दोस्तों बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। आप यहाँ देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। अबाउट द यूनेस्को, क्या यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ लिटरेचर, क्या यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ द लिटरेचर। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक रखा है कोझिकोड इज द इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी लिटरेचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का रखा है यूनेस्को, नंबर बी का रखा है कि यूनेस्को लॉन्च्ड इट इन 2004, ठीक है। आप देखेंगे एडिनबर्ग, क्या एडिनबर्ग, ठीक है, एडिनबर्ग वाज द फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर, क्या लिटरेचर के बारे में यूनेस्को क्या थी, फर्स्ट सिटी थी, ठीक है, एडिनबर्ग। दोस्तों एडिनबर्ग क्या था, यूनेस्को सिटी लिटरेचर में पहला था दोस्तों, ठीक है। देयर आर द 4 सिटीज ऑफ इंडिया इन दिस लिस्ट, ठीक है। दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन किसके ऊपर पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रखा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज लिस्ट ऑफ, दोस्तों क्वेश्चन पूछ रखा है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज ऑफ द लिटरेचर, ठीक है। दोस्तों आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं। कोझिकोड, क्या कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है। यूनेस्को ने इसे 2004 में, ठीक है, लॉन्च किया था। किसको, यहाँ पे देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, क्या इस कॉन्सेप्ट को 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी ऐसा कहना चाह रहा है। कह रखा है एडिनबर्ग, क्या एडिनबर्ग पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर था, ठीक है। इस सूची में भारत के दोस्तों यहाँ पे 4 शहर शामिल हैं। दोस्तों इसको यहाँ पे इसकी सत्यता को जानने के लिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, तब इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली यूनेस्को रिकॉग्नाइज कोझिकोड, क्या कोझिकोड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, ये बात बिल्कुल सही है, अंडर द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, क्या यूसीसीएन। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है किस कॉन्सेप्ट के अंदर लिया दोस्तों, यूसीसीएन, ठीक है, यूसीसीएन इसका मतलब यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, क्या यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, इसको यहाँ पे थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं अबाउट दिस, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क वाज क्रिएटेड इन 2004, इट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। कब इसको स्टैब्लिश किया गया था, 2004 में, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों द नेटवर्क कवर्स द 7 क्रिएटिव फील्ड्स, क्या आप याद रखेंगे यहाँ पे देखो कितने फील्ड को पकड़ रहा है इसने, 7 फील्ड को पकड़ा है, ठीक है। नंबर आप बोलेंगे नहीं, आप देखो दोस्तों मेरे पास तो आप देखेंगे क्राफ्ट, ठीक है, फोक आर्ट, डिजाइन, फिल्म, ठीक है। आप देखेंगे गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। दोस्तों यहाँ पे कितने फील्ड हो गए, 7 फील्ड हो गए। आप दोस्तों देखेंगे क्राफ्ट को पकड़ा है इन्होंने, ठीक है, फोक आर्ट को पकड़ा है, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों डिजाइन को पकड़ा है, फिल्म को इन्होंने पकड़ा है। इसके बाद मेरे पास तो आप देखेंगे गैस्ट्रोनॉमी को इन्होंने पकड़ा है। फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने लिटरेचर को पकड़ा है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने देखेंगे मीडिया को पकड़ रखा है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे म्यूजिक को भी इन्होंने क्या कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आई हैं कि यहाँ पे किन किन फील्ड में दोस्तों यहाँ पे इनको ऐड किया जाता है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे सिटी ऑफ लिटरेचर में कोझिकोड दोस्तों क्या है, इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे फिर मेरे पास तो देखेंगे अदर इंडियन सिटीज़ इन द यूसीसीएन, क्या यूसीसीएन के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं आप यहाँ पे देखेंगे। आप दोस्तों देख रहे हैं जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, श्रीनगर, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, ये अदर सिटीज़ हैं। तो मेरे पास तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कि जयपुर को दोस्तों आर्ट फॉक में दोस्तों क्या किया गया था, मेरे पास तो देखेंगे जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में 2015 में ऐड किया गया था। वाराणसी दोस्तों देखेंगे क्रिएटिव सिटी ऑफ द म्यूजिक 2015 में ऐड किया गया था। क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक दोस्तों चेन्नई को दोस्तों 2015 में ऐड किया गया था। मुंबई दोस्तों फिल्म के मामले में 2019 में इसको ऐड किया था। हैदराबाद दोस्तों देखेंगे गैस्ट्रोनॉमी 2019 में इसको शामिल किया था। एंड श्रीनगर को दोस्तों देखेंगे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में दोस्तों 2021 में शामिल किया गया था, ठीक है। तो मेरे पास आपको याद रखना है कि दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अदर इंडियन सिटीज़ यहाँ पे कितने हो गए, 6। और दोस्तों कोझिकोड, ठीक है, कोझिकोड भी इसमें शामिल है। तो मेरे पास आई होप आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ आई है। तो दोस्तों इसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे इस सूची में भारत के 4 शहर शामिल नहीं हैं दोस्तों, ज़्यादा है। आपको मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं दोस्तों। आपको नोट पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपको डायरेक्ट दिख गया, पहला दिख गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, इसके सही है। क्या कोझिकोड भारत का, क्या कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यूनेस्को ने 2004 में क्या किया था, इसे लॉन्च किया था। एडिनबर्ग पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर था, क्या था, एडिनबर्ग, क्या याद रखेंगे, एडिनबर्ग, ठीक है। तो मेरे साथियों आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ आएंगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप देखेंगे लिखा है बाओबाब, क्या बाओबाब क्या है, ठीक है, मछली की एक नई प्रजाति है, परंपरागत औषधियाँ है, पर्णपाती वृक्ष है, प्राचीन चित्रकला है। तो मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। आपको मैं पिक्चर में दिखाऊंगा कि ये क्या है, देन आपको रियलाइज होगा कि ये क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको दिख गया होगा कि ये बाओबास, ठीक है, बाओबास क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों ये एक क्या है, एक वृक्ष है, क्या है, एक वृक्ष है दोस्तों, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पे इसको याद रखेंगे कि बाओबास क्या है, एक वृक्ष है, ठीक है। तो दोस्तों इसको आंसर कर देते हैं जल्दी से, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको जानना भी नहीं है। तो मेरे पास साथियों आप देखेंगे बाओबाब, ठीक है, क्या बाओबाब क्या है दोस्तों, आप देखेंगे पर्णपाती वृक्ष है, क्या है मेरे पास साथियों, एक ये पर्णपाती वृक्ष है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे बाओबाब क्या है, एक पर्णपाती वृक्ष है।